उसको पहले एक हिस्सा ले लेते हैं। और हाँ, एप्लीकेशन करते वक्त यानी कि अगर हम जब सॉइल में डाल रहे हैं तब हमको देखना होगा सॉइल भीगा तो नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि हमारी कान्हा जी की बर्थडे चल रही है ना, तो आज हम दोस्तों कान्हा जी की एक फेवरेट ड्रिंक को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, हम अपने गार्डनिंग में कान्हा जी की एक फेवरेट ड्रिंक को लाए। तो चलो, क्या है वो? और ये है दोस्तों लस्सी। लस्सी यानी कि छाछ, इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं पहले कह देती हूँ कि क्या क्या है इसके नाम, तो आपको जानने में ज़्यादा सा आसानी होगी। इसको लस्सी कहते हैं, इसको छाछ कहते हैं, इसको बटर मिल्क कहते हैं। साथ में हम बंगाली जो है वो हम इसको घोल भी कहते हैं दोस्तों। तो फिर इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसको आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आज मैं तो लाती हूँ दोस्तों, गार्डनिंग करने में मोटिवेट करना मेरी काम है, तो मैं अपने लिए तो नहीं कह रही हूँ। पर हाँ, बहुत अच्छी हेल्थ ड्रिंक है, आप ज़रूर ले सकते हो इसको। मैं भी लेती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। आप ज़रूर बताना आपको क्या पसंद है ये लस्सी, तो ज़रूर कहना मुझे। तो चलो, आज हम इसको किसके लिए लाए हैं? हमारे प्यारे प्लांट्स के लिए लाए हैं। तो प्लांट्स में हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो आप में से कोई फ्रेंड्स तो कहेंगे कि बहुत मामूली सी बात है भाई, हम सबको पता है ये कि क्या क्या करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको ज़रूर पता होगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना। तो हम ये ट्रेडिशनल ड्रिंक को हम प्लांट में भी बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पर हाँ, कुछ 2-3 डाउट्स है इसके लिए, तो वो हम आज का आपके लिए क्लियर करेंगे और साथ में प्रॉपर डोज भी बताएंगे। आप सबको पता है कि क्या क्या करते हैं, हम झटपट से बता देंगे कि इसका क्या क्या एक्चुअल में फ़ायदा है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी पहले जान लीजिए। एक बार जो नए नए फ्रेंड्स हैं जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा। तो चलो पहले उस बारे में बात करते हैं। तो चलो, नंबर 1 में कौन है? नंबर 1 में है सॉयल बूस्टर की काम करता है। यानी कि ये ऐसे जो हेल्थ ड्रिंक है ये अपने सॉयल की माइक्रोब्स को बूस्ट करते हैं। सॉयल बूस्टर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे सॉयल बूस्टर? सॉयल को जिंदा रखते हैं, सॉयल को बूस्ट करते हैं। कैसे भाई, सॉयल क्या जिंदा है? जी हाँ, सॉयल को जिंदा और डेड दोनों तरीके की हम सॉयल कह सकते हैं। डेड सॉयल क्या होता है? जिसमें माइक्रोब, कोई भी माइक्रोब जिंदा ना हो, बिल्कुल सूखा हुआ सॉयल। यानी कि अगर हम सन ड्राई करके जो सॉयल लेते हैं वो बिल्कुल डेड सॉयल होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसको फिर से आपको उपजाऊ करना होता है, उसको लाइव करना पड़ता है, आई मीन उसको अलाइव करना पड़ता है, जो जिंदा करना पड़ता है। तो जिंदा करने में, जिंदा रखने में और उसको बूस्ट करने में कौन सहायता करेगा? ये सहायता करेगा। दूसरी उसकी काम क्या है? एंटी फंगल एक प्रॉपर्टी है। यानी कि जो फंगस को किल करने के लिए हम जो फंजिसाइड देते हैं, जो सारे केमिकल फंजिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, उसको ना करके अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो 2 फायदे हैं दोस्तों। एक है फंगस को किल करेगा, बैड फंगस जो होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए हानिकारक है उसको तो मारेगा। साथ में आपके प्लांट के लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा। पत्तों में जब हम स्प्रे करेंगे, या तो हाँ, पत्तों में स्प्रे करेंगे जब हम, तो पत्तों का सिर्फ फंगस ही नहीं किल करेगा, प्लांट पे कुछ न्यूट्रिशन भी देगा। उससे क्या होगा? पत्ते चमकदार होंगे दोस्तों, दिखने में लश ग्रीन लगेंगे आपके पत्ते। तो चलो, अभी हम इसके तीसरे काम बोलते हैं। तीसरे काम क्या है? ये सिर्फ सॉइल को ही बूस्ट नहीं करता है दोस्तों, प्लांट को भी बूस्ट करता है। यानी कि प्लांट की हेल्थ को भी बूस्ट करता है। प्लांट के हेल्थ के लिए ग्रोथ बूस्टर हम कह सकते हैं इसको। ये भी एक प्लांट हेल्थ बूस्टर कह सकते हैं। तो क्या इसको देने से हमको फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं होगी? नहीं दोस्तों, फर्टिलाइजर तो देनी होगी, बस प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। यानी कि जब हम फर्टिलाइजर देंगे, उस फर्टिलाइजर की फ़ायदा ले सके अपने प्लांट, उसमें वो इसको सहायता करेगा। तो इसको हम एज अ प्लांट हेल्थ बूस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कोई हेल्थ ड्रिंक लेते हैं ना, उसी तरीके से बिल्कुल ये हेल्थ ड्रिंक है प्लांट के लिए। वो हिबिस्कस सोचो, या तो अपना जो बोगनविलिया हो गया, या तो एडेनियम्स हो गया, या तो कोई भी प्लांट हो या आपके गार्डन में, इग्जोरा हो गया, या तो और भी कुछ इंडोर प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, उसमें भी बात करेंगे कि इंडोर प्लांट में दिया जा सकता है या नहीं। चलो ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी चौथा काम क्या करता है? जो कंपोस्ट है, हमारी जो कंपोस्ट तैयार करते हैं ना हम घर पे, किचन कंपोस्ट, या तो जैसे कि कुछ पत्तों वाला खाद, कुछ भी, तो उसको कंपोस्ट एक्टिवेटर की तरह काम करता है। यानी कि कंपोस्ट को तैयार करने में फास्ट तैयार करता है, जल्दी जल्दी तैयार करता है। जितना टाइम लगता है और नॉर्मली उससे जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कुछ सावधानियां जान लें। यानी कि प्रिकॉशंस, इस्तेमाल करने से पहले प्रिकॉशन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है।
तो चलो पहली बात है, इसको सही से डाइल्यूट करना है। अगर डाइल्यूटेड करके नहीं लेंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो प्लांट में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। वो तो मैं बाद में कहूँगी क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप इसको लेना है, आपको ऐसे डाइल्यूट करके लेना है। साथ में अगर हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो कौन सी टाइम में करेंगे, ऐसे जो अभी दोपहर की टाइम है, ऐसे देखिए, चलिए मैं सनलाइट को आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे दोपहर है इस वक्त। तो देखिए ये इतनी जो सनलाइट आपको दिख रही है ना, इतनी रोशनी में हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। फोलियर एप्लीकेशन के लिए मॉर्निंग या तो आफ्टरनून को चूज़ करें, जिस टाइम रोशनी थोड़ा सा कम होगा, नहीं तो पत्ते जल जाएंगे दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, एप्लीकेशन करते वक्त यानी कि अगर हम जब सॉइल में डाल रहे हैं तब हमको देखना होगा सॉइल भीगा तो नहीं है। देख लेते हैं सॉइल भीगा है क्या, नहीं। ऐसा वाटर लॉग अगर होगा तो उस सॉइल में नहीं डालेंगे, पर यह सॉइल सूखा है, हम ऐसे सॉइल में डाल सकते हैं। इस तरीके की सॉइल में डालेंगे, इस तरीके की सॉइल में डाल सकते हैं। भाई चिपका हुआ अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो उस हालत में हम सॉइल में नहीं डाल सकते। जैसे देख लीजिए ये वाला सॉइल, देखो ये बिल्कुल गीला सॉइल है। देखिए ऐसे सॉइल में हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे, ओके, पर इन दोनों में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी है एप्लीकेशन की बारी। तो एप्लीकेशन करने के लिए हम दो तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक दे सकते हैं सॉइल में, दूसरी दे सकते हैं पत्तों में, यानी कि फोलियर एप्लीकेशन एंड सॉइल एप्लीकेशन दो तरीके की हो सकती है। तो पहले देखिए, हम बात करेंगे आउटडोर प्लांट्स के लिए। आउटडोर प्लांट्स के लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए सॉइल के लिए, यानी कि सॉइल की माइक्रोब को बूस्ट करेगा, साथ में प्लांट की हेल्थ को बूस्ट करेगा। जो टॉनिक उसकी कॉन्सेंट्रेशन बोल रही है। तो चलो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जो हमारी छाछ है, छाछ को हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे, ओके, ताकि एक कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी हो। तो फिर एक डिब्बे ले लेंगे, कोई भी मेजरमेंट के लिए आप ग्लास ले सकते हो, मग ले सकते हो, या तो मेरी तरह ऐसे छोटी सी कोई डिब्बे। तो चलो उसको पहले एक हिस्सा ले लेते हैं। चलिए इसके साथ कितना हिस्सा पानी डालेंगे, पानी से करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ले लिया, और ये हम डालेंगे कहाँ, ये हम डालेंगे अपने आउटडोर प्लांट्स पे, ओके, आउटडोर प्लांट्स यानी कि बाहर में जो भी प्लांट्स है, जैसे बोगनवेलिया, हिबिस्कस, या तो इक्सोरा, कुछ भी आपके पास जो प्लांट है दोस्तों वो लेंगे। और ये पानी कितना लेंगे, फ्रेश पानी लेंगे, नॉन क्लोरीनेटेड पानी लेंगे, बिल्कुल अच्छा सा एक पानी जो जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। I mean, अगर क्लोरीन होगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे नहीं लेना है आपको, साफ पानी, फ्रेश पानी लेना है। तो चलिए इसको लेते हैं 10 हिस्से, यानी कि 1:10 की रेशियो। चलो मिला के हम दिखाते हैं आपको कि कैसे दिखता है ये। लीजिए अभी हो गया 10 हिस्सा, यानी कि 1:10 की रेशियो में हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये ऐसा दिखता है। बिल्कुल हमने ऐसे ग्लास की बोतल में लिया है ताकि आपको पता कर चले अच्छे से कि कैसे कितना होना चाहिए। चलो ये हो गया सॉइल के लिए, आउटडोर सॉइल एप्लीकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको इसको सॉइल में डाल के बताते हैं। ये तो आउटडोर प्लांट है, इसमें सारा बहुत सुबह ना बहुत अच्छी धूप आती है, तभी तो ये फूलों वाला प्लांट मैंने रखा है। ये इतना बड़ा पॉट है, यानी कि 12 इंच की पॉट है, तो इतना इसके लिए ज़रूरी होता है। जैसे देखिए ये 1 ग्लास तक हुआ, मैंने जो दिया है ये 500 का है, तो हमने इसको 1 ग्लास तक इसमें दे दिया है। 12 इंच की पॉट में 1 ग्लास तक के चलेगा। चलो अभी हम इसको फोलियर एप्लीकेशन बताते हैं। फोलियर एप्लीकेशन में कितना कैसे दे सकते हैं। अच्छा, फोलियर एप्लीकेशन हमको किस लिए करना चाहिए, आपको तो बता दिया है ना कि हम इसको एज अ फंगल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फंगस चला जाएगा, इसीलिए एंटी फंगल एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम आधा करेंगे, यानी कि और भी हल्का करना है। तो कैसे आधा कर सकते हैं, आधा डबल करना होगा, डबल करना होगा आपको। ये इसमें और इतना ही पानी को मिलाना है। ये लगभग आधा है, और थोड़ा सा देना पड़ेगा। हाँ, ये लगभग आधा है। अभी इसमें और भी पानी जाएगा, इतना पूरा भरना पड़ेगा। देखिए फोलियर एप्लीकेशन आपको किस टाइम करना है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि अर्ली इन द मॉर्निंग या तो आफ्टरनून। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा डाइल्यूटेड हो गया, आपके सामने ही देखो, मैंने इसको
फिल किया तो आपको पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा हल्का है। हो गया। अच्छा दोस्तों, तो ये सारे डोजेस हो गए हैं आउटडोर प्लांट्स के लिए। अभी हम बात करेंगे इंडोर्स के लिए। तो इंडोर के लिए कैसी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए? देखो, ये जो हमने लिया है आउटडोर के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन फोलियर एप्लीकेशन के लिए, यही हम इंडोर्स में करेंगे सॉइल में एप्लीकेशन। यानी कि ऐसे इंडोर प्लांट है, ये है हमारी एक फिलोडेंड्रन की वैरायटी, तो हम इसका सॉइल में इसको डाल सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी सॉइल में जा सकती है। तो इतनी छोटी प्लांट के लिए हम कितना देंगे, चलिए ये भी बता देते हैं। बस काफी। अच्छा, अभी तो ये तो हो गया इंडोर की सॉइल की बात। अभी इंडोर प्लांट्स की अगर हम पत्तों में स्प्रे करें तो उसके लिए क्या करेंगे? पत्तों में स्प्रे करने के लिए इसको भी, ये कॉन्सेंट्रेशन भी और भी डाइल्यूट करना होगा, यानी कि उतना ही पानी डालना पड़ेगा। अगर हम ऐसे एक बोतल ऐसे लेते हैं तो एक बोतल और फ्रेश पानी लेंगे इसकी फोलियर एप्लीकेशन के लिए। ओके, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि हमने तो अभी आउटडोर में जो भी प्लांट में स्प्रे करने के लिए प्रिकॉशन बोली, कौन से टाइम में करना है, ये सब बोल दिया आपको। अभी इंडोर के लिए क्या रूल है ये भी तो पता चले। देखो, ये तो इंडोर में रहेगा तो इसके तो सनलाइट में कोई इशू नहीं होगी, फिर भी हम इसको सुबह ही एप्लीकेशन करेंगे, शाम में नहीं करेंगे। देखिए, जैसे वो इंडोर रहता है, घर के अंदर रहता है, तो वो इसकी सॉइल में जब हम डालेंगे तो घर के अंदर ही नहीं डालेंगे। यही बात है, जब आपको सॉइल एप्लीकेशन करना है तभी आप प्लांट को बाहर लाइए, ऐसे बैल्कोनी एरिया में। जैसे ये मेरी बैल्कोनी है, खुला है, थोड़ा सा एयरी है, तो एयरी स्पेस में कीजिए, क्योंकि इसकी सॉइल ज़्यादा देर तक गीला रहता है, अंदर रहता है, तो इसीलिए तो इसको हम बाहर लाएंगे और ऐसे कोई एयरी स्पेस में, फिर इसकी सॉइल में डालेंगे। जैसे हमने अभी डाला, आपने देखा, फिर इसको रहने देंगे, कोशिश करेंगे पूरी दिन भर ये बाहर ही रहे, इसका एप्लीकेशन हो जाए, फिर थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर हम अंदर दे देंगे। ओके, और अगर पत्तों में एप्लीकेशन करते हैं तो भी दोस्तों मैं कहूँगी थोड़ा सा बाहर लाइए, क्योंकि 1-2 दिन तक कभी कभी ना इसको थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट ही थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी में रखना ज़रा अच्छा होता है। तो इसको इस तरीके से आप बाहर ला के ये सब काम कीजिए। चलो अभी बात करेंगे दोस्तों, ये कॉम्पोस्ट एक्टिवेटर, हम इसको एज ए कॉम्पोस्ट एक्टिवेटर जो इस्तेमाल करेंगे उसको कैसे करेंगे। देखिए, ऐसे कोई मेटल पॉट में हम कंपोस्ट तैयार नहीं करेंगे। मैं बस सबको बता रही हूँ कि मैं जस्ट इसको इकट्ठा की हूँ। अभी तैयार करने के लिए मैं दूसरे पॉट में डालती हूँ, जिसमें ड्रेनेज होल होता है, प्लास्टिक की हो या तो मिट्टी की हो, ऐसे होनी चाहिए। तो अगर हम कंपोस्ट को एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी ये दिखा देते हैं। देखिए, इसके लिए कोई खास ऐसे कोई रूल नहीं है। जो हमने फोलियर एप्लीकेशन करने के लिए बोला था ना, वही परसेंटेज आप इसमें दे सकते हो। तो कितना देना पड़ेगा, जस्ट ऊपर ये तो गीला ही होता है, थोड़ा सा जो कंपोस्ट तैयार करते हैं थोड़ी सी मॉइस्चराइजर रहती है, उसके ऊपर जस्ट हम छिड़क देंगे। हम अपने पास जितना होगा एक्स्ट्रा, 1 ग्लास हो, हाफ ग्लास हो, आपका जितना अमाउंट है, इतना अगर है तो 1 कप भी चलेगा। ब्रीथ ग्रीन विद ऑक्सीजन कॉर्नर। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, साथ में सब्सक्राइब ये तो ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि सारे गार्डनर दोस्तों के साथ ये सब शेयर कीजिए। ये गार्डनिंग की नॉलेज आप सबके साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे सारे फ्रेंड्स ये गार्डनिंग बहुत जोर शोर से करें और भी बहुत ज़्यादा करें, और जो भी गार्डनिंग में काम करें उसको लॉजिकली करें। ये मेरी कोशिश है, ये मेरी चाहत है कि आप लॉजिकली इसका इस्तेमाल करें, जाने जांचे परखे, फिर उसको इस्तेमाल करें अपने प्लान के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।